नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ऐसा कार्बोनिल ग्रुप या एल्डिहाइड और कीटोन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एल्डिहाइड एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए HCHO। अब ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसके बाद इस ग्रुप के बाद जो कार्बन लगा रहता है उसको कहा जाता है अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे देखिए कोई कार्बन नहीं है तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट एक CHO हम ऐसे लिखते हैं और ये इसको कहा जाता है एसिटल एल्डिहाइड है ये, ठीक है। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड। इस ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन ये है, तो ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन है, ठीक है। इस अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो अल्फा कार्बन के जो ये हाइड्रोजन है इनको कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वहां पे जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है या फिर किसी बेस के का अटैक होता है, कोई भी बेस रिएक्ट करता है, तो वहां पे एक एल्डोल या फिर कीटोल इस तरह का प्रोडक्ट बनता है और इस रिएक्शन को कहा जाता है एल्डोल रिएक्शन। जैसे देखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन undergo a reaction in presence of dialkali to form बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहा जाता है एल्डोल, या अगर कीटोन से रिएक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स यानी कीटोल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मैकेनिज्म एल्डोल रिएक्शन की देखें, जैसे मान लीजिए ये हमारा एस्टल्डिहाइड हम लेते हैं CH3CHO। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्कली के बेस में, अल्कली के प्रेजेंस में हो रहा है, यानी कि कोई बेस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के पास जाने की कोशिश करेगी। कि बेस का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच ये है, ठीक है। बेस यानी कि नेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा कि ये जो एल्डिहाइड का ये अल्फा हाइड्रोजन है ये ज़्यादा एसिडिक है, इसको लेने की कोशिश करेगा। जैसे ये हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस कार्बन के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब जब कार्बन निगेटिव आ जाएगा तो ये कार्बन का जो निगेटिव वाला है वो इस बॉन्ड पर आना चाहेगा। जब यहाँ पे आना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने चाहेंगे, फिर ये वाला जो है यहाँ पे रेजोनेंस एक तरह से होता है। क्या होता है कि अब ये जैसे मान लीजिए ये CH है, ठीक। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो हाइड्रोजन जब निकला तो यहाँ पे कार्बन के पास निगेटिव चार्ज आया, ये कार्बन का निगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के पास आएगा। तो इस बॉन्ड के पास आया तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड आ गया और ये C तो है ही। अब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड दो साथ तो होते नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर ये डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका रिएक्शन होता है, ठीक। तो अब जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हमने एस्टल्डिहाइड कर लिया, अल्कली के प्रेजेंस में यानी बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा के बाद आ गया बीटा कार्बन, ठीक है। तो बीटा कार्बन पे ही हाइड्रोक्सी ग्रुप, बेस का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बीटा कार्बन पे ऐड हुआ है आके, तो इसलिए इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर ऐसे इसका नाम देखें तो तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है और एल्डिहाइड है तो अल हो गया, और 4 कार्बन की वजह से ब्यूटेनल और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये एक तरह का एल्डोल है। फर्दर इसका अगर इसको हीट करेंगे तो CH3CH बन जाएगा, ये एक तरह का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जब एल्डोल या कीटोल इसको हीट करते हैं तो उसमें से वाटर का रिमूवल होता है। वाटर का रिमूवल होने के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है जिसे हम
एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। इसी तरह जस्ट कीटोन में भी वही प्रोसीजर है जैसे एल्डिहाइड में। इसमें भी देखिए ये कीटोन है, कीटोन के बगल वाला कार्बन ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन, दोनों अल्फा कार्बन पे इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 3 अल्फा है, तो किसी एक हाइड्रोजन पर जो है ये पूरा रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे भी वही सेम कीटोल प्रोडक्ट बनता है। बाद में इसको अगर हीट करेंगे तो वाटर रिमूवल होगा, वाटर रिमूवल होने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा यानी अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा, और ये एक तरह का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है, अब अगर सेम मॉलिक्यूल हैं, एल्डिहाइड के हैं, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन है, लेकिन अगर 2 अलग अलग तरीके के एल्डिहाइड हों तो वहाँ पे अगर रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को कहा जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। When aldol condensation is carried out between 2 different aldehyde or ketones, it is called cross aldol कंडेंसेशन। अगर सेम टाइप के एल्डिहाइड हैं या कीटोन है तो उनको एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे, अगर डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन है तो उसको हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। प्रोसीजर उसी तरह है जैसे यहाँ एस्टल्डिहाइड है और इथाइल एल्डिहाइड है, इसको भी बेस के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो पहले तो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, जैसे इसमें रिएक्शन हो रहा था सेम उसी तरह होगा, फिर बाद में ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन वहां पर होता है अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक, तो वहां पे जो है कैनिज़ारो रिएक्शन होगा, वहां पे सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने लगता है एल्डिहाइड का। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न प्रेजेंट हो उस रिएक्शन को कहा जाता है कैनिज़ारो रिएक्शन। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ जो भी रिएक्शन होगा बेस के प्रेजेंट में उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ पे वही सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा जो कार्बन है हमारा। जैसे मान लीजिए हम HCHO लिए तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण इस पूरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का हो जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा, यहाँ पे कोई बेस है, अल्कली हमने लिया, ये ऐसे करके है कैनिज़ारो रिएक्शन। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो बेस के प्रेजेंस में एल्डोल रिएक्शन होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और वहां पर बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। वहां पे क्या होता है कि एल्डिहाइड जो है सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वहां पे होने लगता है एल्डिहाइड का। जैसे ये है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे बेस के साथ ये इसका रिएक्शन हो रहा है तो बन जा रहा है मेथेनॉल, यानी एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज हो रहा है और दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है साल्ट बन रहा है पोटेशियम फॉर्मेट। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक आप लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, अब केमिकल प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन के प्रेजेंस में जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक, ये एल्डिहाइड को रिडक्शन देगा, रिडक्शन रिएक्शन देता है, बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये रिडक्शन रिएक्शन नहीं देता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में या डाइबोरेन के प्रेजेंस में होगा और प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में बनता है। दूसरा आ जाता है हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हेलोजिनेशन यानी कि रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में करते हैं तो
अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ पे इस रिएक्शन को कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज जेल। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड in which the first chemical property is reduction of carboxylic acid. Carboxylic acid are reduced to primary alcohol in presence of lithium aluminum hydride और डाइबोरेन यानी B2H6 या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में नहीं होता। ये सब रिएजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट जिन सबको कहा जाता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबोरेन या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब रेड्यूसिंग एजेंट है, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट, हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो हैलोजिनेटेड हो जाए, यानी कि हैलोजन के प्रेजेंस में जब भी इसका रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज जेलिनस की रिएक्शन। इसमें रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है और इस तरह का प्रोडक्ट हमको मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया, यानी अमोनिया के साथ रिएक्शन करके पहले तो ये एक तरह का साल्ट बनाएगा, बाद में जब इसको हीट करेंगे तो इसमें से वाटर का रिमूवल होने के बाद एमाइड बना लेता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ PCl5, PCl3 एंड SOCl2। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो RCO एसाइल हैलाइड बनाता है, एसाइल क्लोराइड, POCl3 और HCl बनाता है। सेम अगर PCl की C3 के साथ कर रहा है तो एसाइल हैलाइड बनेगा और H3PO3 बनता है। इसी तरह SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएगा तो एसाइल हैलाइड तो बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और HCl बनाएगा। इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट सेम बनते हैं और बाई प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर साइनाइड है, CN है, NO है, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी डिक्रीज कर देते हैं।